गाइस, सो आज की जो वीडियो है बहुत खास, बहुत ही ज्यादा खास वीडियो है। जैसा आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हो, हाउ टू अटेम्प्ट एन एग्जाम स्मार्टली। हम कैसे कोई भी परीक्षा, इट्स नॉट ओनली अबाउट जेएनवी का पेपर या आपके स्कूल की कोई भी परीक्षा, हम किस तरीके से अटेंड करें, हमें कैसे वहां पर रिएक्ट करना चाहिए, हमें किस तरीके से एक पूरे पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि पढ़ाई तो देखिए बहुत कर ली है, पढ़ाई बहुत हो गई है ना। लेकिन अगर आपको सही तरीका नहीं पता पेपर करने का, पेपर में पैनिक कर जाओ, आप पेपर में टाइम को मैनेज ना कर पाओ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर जो आपका एग्जाम है, जो आपकी इतने सालों की, इतने महीनों की मेहनत है ना, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कैसे मैं इस पेपर को सही तरीके से टाइम पे कंप्लीट करूं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। क्योंकि गाइस देखिए, हम इंसान हैं, ठीक है, इंसान के पास दिमाग है, और जिसके पास दिमाग है तो भैया वो स्मार्टली ही सोचता है। हम गधे नहीं है कि लाद दिया जाए, जितना बोझा उतना लेके चल देंगे। नो, अगर आप स्मार्टली सारी चीजों को मैनेज करते चलेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा क्या, जीवन की किसी भी परीक्षा में आप फेल नहीं होने वाले। तो ये जो आज का हमारा वीडियो होगा ना, ये सिर्फ एक परीक्षा से संबंधित नहीं है, ये आपकी जीवन की परीक्षाओं के लिए, जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को देखना है एंड तक। और अब चलते हैं फटाफट से, जानते हैं हाउ टू अटेम्प्ट एन एग्जाम स्मार्टली। चलो गाइस, सो शुरुआत करते हैं पहले 10 मिनट जब आपको मिलेगा आपका पेपर। क्योंकि कि शुरुआती जो 10 मिनट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 10 मिनट में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो काम रहना है, कोई पैनिक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आराम से। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना है कामली, ध्यान से सवालों को देखना है, पेपर के पैटर्न को देखना है, किस विषय से कैसा क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पूरा देखना है। शुरुआती 10 मिनट बता रही हूँ, 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होता है ना। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट अगर आप इतना दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको जो क्वेश्चन इजी लगते हैं, जो भी सवाल आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाले जो सवाल है वो आसान है, तो आसान सवालों को कर लीजिएगा टिक, कि ये टॉपिक मेरे अच्छे टॉपिक्स हैं, ये सवाल मुझे अच्छे से आते हैं, उनको टिक मार लीजिए। और प्लान करना है हर सेक्शन के लिए, ठीक है। आपके इस पेपर में बच्चों साइंस है, पीला ही पेन ठीक है, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है। ये 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड है और आपको मिलेंगे 2.5 घंटे, ठीक है, जिसके शुरू के 10 मिनट आपने दे दिए हैं पेपर को अच्छे से रीड करने में, समझने में, और ये देखने में कि ये डिफिकल्ट सेक्शन है, ये इजी सेक्शन है। ओके, तो अब आपको देखना है कि ये जो 4 सेक्शन है इनके लिए मैं अपने टाइम को कैसे बचाऊं, और जिसके लिए सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है घड़ी लेके जाना। घड़ी ले जाना मत भूलिएगा, और वो भी एनालॉग वॉच। अगर वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छे से हम क्वेश्चन रीड करेंगे, पेपर देखेंगे, इजी चीजों को टिक करेंगे। ये शुरू के 10 मिनट की कहानी। फिर आगे हम बढ़ेंगे, अब हमें पेपर करना शुरू करना है कि अब मैं टिक करूंगी, अब मैं देखूंगी ये सवाल आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भैया कौन से क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। मान लीजिए आपको हिंदी के प्रश्न आसान लग रहे हैं, टिक मार दो। इंग्लिश के लग रहे हैं, टिक मार दो। या आपको लग रहा है यार मैथ तो बड़ा इजी आया है, तो फटाफट से उसको सॉल्व करने बैठ जाओ। इजी वाले पे पहले फोकस करोगे, ऐसा नहीं कि कूद जाएंगे टफ वाले पे और फिर लगेगा कि यार सारा समय तो यही निकल गया। समय बहुत कीमती है और उसको बचा बचा कर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इजी वाले सवाल कौन से हैं। इससे क्या होगा बच्चों, जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो इससे ना आपका जो कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा आप लोगों के अंदर कि ठीक है मुझे पेपर आता है, मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूँ। डिफिकल्ट क्वेश्चन पे पहले चले गए तो माइंडसेट क्या बनेगा कि यार इतना टफ पेपर आया है। तो ये सारा गेम ना इसका होता है। यहां से अगर आपने सही चीजें सोच ली तो आपको कोई भी
तकलीफ नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बट यहाँ इधर बता दिया, इधर नेगेटिव चीजें पहले ही भर दी ना, तो वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। सो आप लोगों को इजी क्वेश्चन पहले देखना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो थोड़े से टफ क्वेश्चन है, जो आपको लगते हैं कि अच्छा ये थोड़े मुश्किल वाले हैं, वो आप बचा के रखिए अंत के लिए, क्योंकि शुरुआत में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, टाइम बचेगा आपके पास बहुत सारा फिर। ओके, यहाँ तक बात क्लियर सभी को कि इजी क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, इसको नहीं बताना कि भैया सिचुएशन खराब है या क्या है, इसे बस पॉजिटिव एनर्जी देनी है। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को बार बार बताते रहिए कि सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। फिर अब आप अपने जो टाइम है, इजी क्वेश्चन हो गया, शुरू में पढ़ भी लिया, पेपर भी देख लिया, अब टाइम को मैनेज करना है आपको वाइजली, स्मार्टली आपको टाइम को मैनेज करना है। हर सेक्शन के हिसाब से टाइम को डिवाइड कीजिए, जैसा कि बताया गया है 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, 2.5 घंटे का पेपर है, मतलब आपके पास बहुत समय है। ठीक है, अगर आप अपना 1 घंटा पूरा मैथ में दे भी रहे हो तो कोई बात नहीं, दे दो यार। ठीक है, 1 घंटा साइंस में दे रहे हो, दे दो यार। ठीक है, 30 मिनट अगर आप अपने हिंदी इंग्लिश में दे रहे हो, दे दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता हिंदी इंग्लिश में किसी को बहुत तकलीफ होने वाली है। सबसे ज्यादा जो तकलीफ है बच्चों को मैथ्स और साइंस में ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये बात 100% सच है। अपने मैथ के सॉल्व के लिए और साइंस के लिए टाइम आपको खूब चाहिए, यहाँ पे आपको टाइम चाहिए, तो इधर आपको प्लान ऐसे करना है कि मुझे इतना टाइम यहाँ के लिए बचाना ही बचाना है। ठीक है, क्योंकि सब बच्चे क्विकली सॉल्व नहीं कर सकते, मैथ्स को क्विकली सॉल्व नहीं कर सकते, साइंस को, बट इतनी गारंटी कि इंग्लिश और हिंदी आप कर सकते हो। बहुत टफ नहीं आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कोई इक्वेशन नहीं होती है, सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी के बेस पे आप पूरा पेपर अच्छे से पास कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेक्शंस को डिवाइड करना है बहुत अच्छे से। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जरूरी, एक ही सवाल के पीछे मत पड़िएगा, नहीं आ रहा छोड़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत ज्यादा समय अगर एक क्वेश्चन में लगा दोगे तो आपका जो समय है बाकी क्वेश्चंस के लिए खत्म हो जाएगा, और फिर आप बैठे रह जाओगे पेपर में और कहोगे कि यार पेपर में तो सारे क्वेश्चन किए ही नहीं। सारे क्वेश्चन करोगे नहीं तो नंबर मिलेंगे नहीं। सो एक ही क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, नहीं आ रहा छोड़ दो, बाद में देखेंगे, जो आ रहा है उसको जल्दी जल्दी खत्म करो। ठीक है, कीप लास्ट 10 मिनट फॉर रिवीजन। अब देखो, मैंने क्या बोला था, 10 मिनट शुरुआत में रखो, और आखिरी के, ये स्टार्टिंग वाले हैं, ये शुरुआती 10 मिनट है, और ये आपके आखिरी 10 मिनट है। ये आपको बचाने हैं किसके लिए, रिवीजन के लिए। रिवीजन आपको करनी है पूरे पेपर की। ठीक है, क्या क्या चेक करना है रिवीजन में वो मैं आपको बताती हूँ अभी, कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको अटेम्प्ट करिए, ठीक है, सर्कल अच्छे से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पेपर अच्छे से चेक कीजिए, बढ़िया, ओवरऑल अच्छे से भरा है, ये भी आपको चेक करना है, क्योंकि ओवरऑल में भी कोई गलती होती है तो मशीन आपके आंसर डिटेक्ट नहीं करेगी, और वहां पर आपके सही होते हुए क्वेश्चन भी पूरी तरह गलत हो जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देन फिर आपको ये मिस्टेक्स करने से बचना है। पैनिक एंड फियर सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, अक्सर हम यही करते हैं, पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं। सो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ने, यानी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे आंसर चेक करने हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपने बाद के लिए बचा के रखे थे कि अच्छा ये मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, तो चेक करना है, वो चेक करना है अच्छे तरीके से उन आंसर्स को कि किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स से बचोगे, अवॉइड करोगे, तो आपको पेपर में कोई नहीं रोक सकता पास होने से गाइस। सो अच्छे से पेपर करना है, जो बातें मैंने बताई है उन्हें ध्यान में रखना है। ये आपके सिर्फ एक जेएनवी के लिए नहीं, ये आपके हर उस बड़े एग्जाम के लिए
टिप्स है जो आप लाइफ में आगे करोगे, जो आपको आगे लाइफ में मिलने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही ढेर सारी टिप्स के लिए, ट्रिक्स के लिए, वीडियोस के लिए।